इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला द्वारा अपनी सुरक्षा को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। आज उस पर सुनवाई हुई है और हरियाणा सरकार ने अपना जवाब दिया है। आखिर जवाब में क्या कुछ कहा गया है और क्या कुछ जो है याचिका में था, बताने के लिए हमारे साथ एडवोकेट संदीप गोयल जी हैं। सर, मामले की अगर बात करें, उन्होंने कहा था कि खतरा है। खतरा किन किन से है सर, और क्या कुछ पिटीशन में ग्राउंड्स थे? जो अभय सिंह चौटाला जी की तरफ से पिटीशन फाइल की गई, उस पिटीशन के अंदर 3 मुख्य ग्राउंड थे। नंबर 1, जब वो प्रदेश के अंदर नशे के खिलाफ, शराब घोटाले के खिलाफ और किसानों के मुद्दे को लेकर प्रदेश के लोगों की आवाज उठा रहे थे, तो उन्हें एक सिरसा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक थ्रेट दी गई थी और उस थ्रेट के अंदर जान से मारने की स्पष्ट डायरेक्ट धमकी थी, जिसमें उन्होंने नशे के खिलाफ एक आवाज उठाई थी और उसको लेकर सरकार ने कुछ नहीं किया। देन अभय सिंह चौटाला जी पिछले वर्ष जुलाई 2023 में पदयात्रा पर थे जींद के अंदर, तो उनके पर्सनल असिस्टेंट के मोबाइल के ऊपर एक इंटरनेशनल नंबर से थ्रेट कॉल आती है, जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है। उसके बाद एफआईआर भी कटती है, परंतु स्टेट की तरफ से किसी भी एक्यूज्ड को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया, ना ही कोई इंटेरोगेशन प्रॉपर मैनर में की गई। अब तीसरा जो मेन इवेंट अब रिसेंटली हुआ, जिसमें इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट श्री नफे सिंह राठी जी का जो ब्रूटल मर्डर हुआ, जिसमें 40 बुलेट फायर्स हुए थे, 11 बुलेट इंजरीज खुद नफे सिंह राठी को सफर हुई, जिसमें उनकी डेथ हो गई। उनके साथ एक और उनके वर्कर थे, वो डेथ हो गई, 2 इंजर्ड हुए थे। तो उस अभय सिंह चौटाला जी को एक प्रकार से रिप्रेजेंट किया सरकार को कि भाई इस प्रकार से स्टेट प्रेसिडेंट का मर्डर हो रखा है और मेरी थ्रेट कंटिन्यू है, तो मुझे प्रोटेक्शन दी जाए। 28 फरवरी को एक इंटरनेशनल गैंगस्टर जो यूके बेस्ड है, वो भी एक थ्रेट देता है। उस थ्रेट में ये कहा जाता है कि जो राठी को इनकी मदद करेगा उसको मैं 50 गोलियों से भून दूंगा। तो अभय सिंह चौटाला जी की तरफ से 7 मार्च को एक रिप्रेजेंटेशन सरकार को दिया जाता है, जिसमें सरकार बिल्कुल भी कोई सुनवाई नहीं करती और फिर उसके बाद अभय सिंह चौटाला जी हाई कोर्ट में आते हैं। हाई कोर्ट का रुख अपनाया और हाई कोर्ट में जब अभय सिंह चौटाला जी की तरफ से पक्ष रखा गया, तो सरकार ने कहा कि हम इस मामले में कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, जो रिव्यू कमेटी होती है थ्रेट की परसेप्शंस को लेकर। और उस कमेटी ने अब सरकार ने जो जवाब दिया, उस जवाब के अंदर ये पाया गया कि वास्तव में रियल थ्रेट है अभय सिंह चौटाला जी को। उनकी थ्रेट को देखते हुए हम इनको Y+ सिक्योरिटी दे रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी पूर्व मुख्यमंत्री चौटाला साहब को भी हमने सिक्योरिटी कवरेज दी हुई है, करण चौटाला जी को हमने एक गनमैन दिया हुआ है। ये सभी बातें उन्होंने रखी। उन्होंने कहा कि हमने 7 गनमैन ऑलरेडी अभय सिंह चौटाला जी को दे रखे हैं और अब उन्होंने अभय सिंह चौटाला जी की जो पहले कैटेगराइज नहीं थी सिक्योरिटी कवर, अब उन्होंने प्रॉपर कैटेगराइज करके Y+ सिक्योरिटी कवर देने का स्टेट गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया। और हमारे वेरीफाई करने के बाद कि भाई वास्तव में गवर्नमेंट ने अब ये सुविधा दे दी है फैसिलिटी, तो हमें पता चला कि गवर्नमेंट ने Y+ सिक्योरिटी दे दी है। तो हमने हाई कोर्ट को बताया कि आज ही हमें Y+ सिक्योरिटी दे दी गई है। तो माननीय हाई कोर्ट ने इस मामले का ये करने के बाद निपटारा कर दिया है। Z+ की मांग की गई थी। अगर हम Y कैटेगरी और Z+ कैटेगरी में की बात करें आम लोगों के लिए, सर कितने पर्सोनल होते हैं, पुलिस पर्सोनल? देखिए, मैं इस चीज पे आंसर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर होता है, देश के एक कानून है, हम कानून से संबंधित हैं, तो मैं इस बारे में तो डायरेक्ट जवाब नहीं दे पाऊंगा। लेकिन Z+ कैटेगरी में आम आदमी को पता होता है, आज Z+ की संख्या ज्यादा होती है, Y+ की कम होती है। लेकिन Y+ हमने भी माना कि Y+ राइट नाउ, अगर सरकार ने भी ये मानना है कि असेसमेंट जो की गई है अभय सिंह चौटाला जी की थ्रेट की, अगर गवर्नमेंट ने असेस किया है, हम भी वेट करेंगे। अगर कंटिन्यू फिर भी थ्रेट रहती है तो हम दोबारा हाईकोर्ट, या फिर कोई भगवान ना करे कोई ऐसा इवेंट होता है, तो हम दोबारा भी Z+ सिक्योरिटी की मांग कर सकते हैं। सर, क्योंकि अब लोकसभा इलेक्शंस का दौर भी है, तो ऐसे में जब इलेक्शन कमीशन की कुछ गाइडलाइंस होती है, तो उसमें ये बाधा तो नहीं है सर? देखिए, थ्रेट के मामले में जब होता है तो गाइडलाइंस जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से होंगी वो गवर्नमेंट को फॉलो करनी पड़ती है। जब मामला हाई कोर्ट का है तो हमने नंबर ऑफ टाइम्स देखा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जहां कोर्ट मैटर होते हैं वहां इंटरफेयर नहीं करते। तो हम भी यही मान के चलेंगे कि कोर्ट मैटर के बाद ही हमें Y+ सिक्योरिटी मिली है, तो हम उम्मीद करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अभय सिंह चौटाला जी की जो थ्रेट है, जो रिसेंटली हमारी पार्टी के जो स्टेट प्रेसिडेंट हुए नफे सिंह राठी जी, उनका मर्डर हुआ है, उन 2-3 इवेंटों को ध्यान में रखते हुए हम भी एक्सपेक्ट करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अभय सिंह चौटाला जी की सिक्योरिटी इस इलेक्शन के दौरान वापस ना मंगवाए। ठीक है, बिल्कुल। तो अब जो है अभय सिंह चौटाला को Y+ सिक्योरिटी दी गई है, यानी कि कैटेगरी दी गई है। और हालांकि क्योंकि उन्होंने कहा था कि Z+ सिक्योरिटी दी जाए, थ्रेट है, तो हरियाणा सरकार ने भी माना है कि अभय सिंह चौटाला को थ्रेट है। कैमरा पर्सन गुरविंदर के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।